ओम गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अतः चतुर्थो अध्याय सप्तम स्कंद भाग 2 हिरण्यकशिपु का अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं के आदेश दिया तब वो प्रणाम करके लौटे। उसका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया। युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद ये तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे। वे ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रत्येक और जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करने वाले, सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुका कर रखते, गरीबों पर पिता के समान स्नेह करते, बराबरी से भाई के समान प्रेम करते और गुरुकुल में भगवत भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने के कभी घमंड और हैकड़ी छूने तक नहीं। बड़े बड़े दुखों में तनिक भी घबराते नहीं थे। लोक परलोक के विषय में उन्होंने देखा सुना तो बहुत है, परंतु वह उसके निसार और सत्य समझते थे, इसलिए उसके मन में किसी भी वस्तु की लालसा न थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उसके बस में था। उसके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठी। जन्म से असुर हो जाने पर भी उसके आसुरी संपत्ति का लेस नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों का भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा उसके वर्णन करते हैं और उन्हें अपनाते हुए हैं, तथापि वह आज भी जो का तो बने हैं। युधिष्ठिर, यो तो देवता उसके लिए शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब लोगों की सभा होती है तब वो दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उसका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उसका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह क्या है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अनगिनत गुणों को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन में खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप गहने को अपने हृदय को इस प्रकार खींच लिया था जैसे जगत की कुछ सुध बुध ही नहीं रहते। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपने गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए उस सोते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, बातचीत करते समय भी इन बातों का बिल्कुल ध्यान न रहता। कभी कभी भगवान मुझको छोड़ कर चले गए हैं, इस भावना से उनका हृदय इतना डूब गया कि जोर जोर से रोने लगे। कभी मन ही मन उसके सामने पाकर आनंदित से मन से उठाकर हंसने लगे। कभी कभी उसके ध्यान में मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते हैं। वे कभी उत्सुक होकर बेसुरा चिल्ला पड़ते हैं, कभी कभी लोक लज्जा को त्याग करके प्रेम से छक कर नाचने भी लगते हैं। कभी कभी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें अपनी बात याद ही नहीं रहती, उन्हीं का आक्रमण करने लगते हैं। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल स्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते हैं और चुपचाप शांत होकर बैठ जाते हैं। उसी समय रोम रोम पुलकित हो उठता, अधखुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरे रहते हैं। भगवान श्रेष्ठ के चरण कमलों में ये भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा स्वयं तो परमानंद में मग्न रहते हैं। जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था, उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और उच्च कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकश्यप ने ऐसे साधु पुत्रों को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेतना की। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने पिता होकर भी ऐसा शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभाव से अपने पुत्रों को प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो उसे शिक्षा देने के लिए डांटते हैं, शत्रु की तरह बैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय गुरुजन में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कैसे कर सकता है। नारद, आप सब कुछ जानते हैं। हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्रों को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरी कुतूहल शांत कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरित्र चतुर्थो अध्याय।